गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक हम लोग ने डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ a function with respect to another function, यानी कि किसी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट tan inverse under root 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse x। यानी कि हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 plus x स्क्वायर माइनस 1 by x को इसके रिस्पेक्ट में tan इनवर्स x के। अच्छा, एक चीज हमने जैसे dy by dx पढ़ा था, यहाँ पे मतलब इसका क्या था, सेंस इसका क्या था? इसका सेंस यही था, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यानी कि y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे यही तो बोला जा रहा है, डिफरेंशिएट दिस यानी y विद रिस्पेक्ट टू x मतलब दिस। तो x एंड y यूज हो चुका है, तो अलग वेरिएबल सपोज करेंगे। तो हमने लेट किया u इक्वल tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x एंड v इक्वल tan इनवर्स x। आगे रिपीट करते हैं, जो डिफरेंशिएट ये था वो अब क्या बनेगा, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। इसका मतलब ये हुआ कि हमको निकालना है du by dv, यानी हमको क्या निकालना होगा, du by dv। ऐसा सपोज करने से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये दोनों अब पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। दो अलग अलग इक्वेशंस जिसमें एक वेरिएबल ऐसा होगा जो सेम होगा। यहाँ वेरिएबल सेम कौन सा दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या निकालेंगे, du by dx एंड dv by dx, फिर क्या लिख देंगे, du by dv। तो अब इनवर्स दिखाया जा रहा है, तो इनवर्स को थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया x की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाता है, तो क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, x की वैल्यू tan थीटा सपोज कर लेते हैं, तो थीटा यहाँ से निकल के क्या आएगा, tan इनवर्स x रखते हैं। तो u इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 वो डिवाइड बाय tan थीटा। हमको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, तो इक्वल टू tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा, वो भी किसमें, रूट में माइनस 1 बाई tan थीटा। तो सॉल्व करते हैं इसको, tan इनवर्स sec स्क्वायर थीटा से sec थीटा बाहर, sec थीटा माइनस 1 अपॉन क्या, tan थीटा। सबको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है, तो tan इनवर्स 1 बाई cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा बाई cos थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइड बाई sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा कैंसिल आउट, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं, 1
माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आएगा u इक्वल टू tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइड बाई साइन थीटा आगे क्या करेंगे तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 2 कैंसिल आउट, एक बार साइन कैंसिल आउट, तो साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या आएगा tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट तो इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 तो हमारे क्वेश्चन में था नहीं, थीटा था नहीं, तो थीटा को रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा u इक्वल टू हाफ टाइम tan इनवर्स x। अब डायरेक्ट यहां पे डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा du by dx हाफ कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, du by dx आ गया। एंड हमको क्या निकालना है dv by dx, एंड dv by dx is equal to d by dx v क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। हमें निकालना क्या है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी du by dx ये ut है, डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, तो देयरफॉर du by dv निकालने के लिए लिखेंगे du by dx होल डिवाइड बाय dv by dx, तो du by dx कितना है 1/2 टाइम्स 1 प्लस x स्क्वायर होल डिवाइड बाय dv by dx कितना आया है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट 1/2, यानी कि du by dv कितना आ जाएगा 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 बाई x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x इज 1/2। इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू वन प्लस 4x स्क्वायर। तो ये क्या बोला जा रहा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अगर इसको u सपोज कर लें, इसको v सपोज कर लें, तो क्या बोलेंगे डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। तो लेट कर लेते हैं u इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2x इसके बाद में एंड v इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो tan इनवर्स 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस 2 डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर ये tan इनवर्स x प्लस y बन जाए अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमको एक फार्मूला पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, तो u इक्वल टू tan इनवर्स 1
यानी x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 लिख लो इंटू 2x इंटू एक्स वाई। इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है u इक्वल टू tan इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 2x। तो u इक्वल टू tan इनवर्स 1 की वैल्यू, यानी कि ऐसा सोचना है 1 tan के किस वैल्यू पे होता है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स 2x। अब इजीली इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x आएगा du बाई dx, d बाई dx पाई बाई 4 माइनस d बाई dx tan इनवर्स 2x। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx कितना आएगा, पाई बाई 4 का तो 0 माइनस tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितना है 2x है, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x टू द होल स्क्वायर। लेकिन ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, तो 2x का अगेन, तो 2x में से बाहर x का कौन हो ही जाएगा, तो ये आएगा du बाई dx इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x टू द होल स्क्वायर। ये तो आ गया du बाई dx। अब निकालेंगे dv बाई dx, तो सॉल्व करते हैं, एंड dv बाई dx इक्वल टू d बाई dx अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, इसको पावर हाफ लिखा जा सकता है। ये एक्चुअली पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, तो क्या होता है mx 1 प्लस 4x स्क्वायर होल टू द पावर n माइनस 1, लेकिन ये x तो है नहीं, अगेन करेंगे तो d बाई dx 1 प्लस 4x स्क्वायर, हाफ माइनस 1 पावर माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ होगा पावर में जाएगा तो पावर प्लस हाफ हो जाएगा, और प्लस हाफ को रूट में लिखा जाता है, तो dv बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 टाइम्स के रूट में हो जाएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर, और d बाई dx 1 का 0, 4 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का 2x, तो आएगा, अब एक 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 4x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये आ गया d बाई dx। हमको निकालना क्या है, डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v। देयरफॉर du बाई dv बोलना है, तो du बाई dv को लिखेंगे du बाई dx होल डिवाइड बाई dv बाई dx, तो du बाई dx निकाल चुके हैं माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर और डिवाइड बाई डी बाई dx कितना है 4x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये रूट में है, ये पावर है, एक बार हाफ यहाँ पे पावर हो जाएगा, कैसे आउट होगा 2 टू द 4, यानी कि लिख सकते हैं 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 4x टाइम 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2 टू जा 4, ये रूट में है 1 माइनस ये जाएगा हाफ हो जाएगा, तो आएगा आंसर 1 अपॉन 2 टाइम्स x अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के और भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कीजिए। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स।